Сенсу мало маєш дійти, хочеш правди, мусиш знайти. Нічого не бійся, в кінці сценарію happy end. Там, де ми є, там, де ми є. कैटरीना एनाटोलिवना, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं अब आपके स्कूल में टीचर हूँ। आप निकल जाओ यहाँ से। मैं एक्सटेंड करूंगा, उसके बाद तुम मेरे साथ फिल्म देखने चलोगी। तुमने सुना नहीं कि टीचर ने क्या कहा? तुम कचरे में भी पैसा बना सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि कचरे को रिसाइकल करके सप्लाई करूँ। तुम कचरे के डब्बे ढूंढोगे? नहीं, मैं फालतू लोगों से और लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि अगर तुम मुझे पैसे दो तो मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। प्रॉफिट शेयरिंग में 10% तुम्हारा। बोलो, मेरे पास फालतू पैसा नहीं है, समझा? और तुम्हें मुनाफा अच्छा होगा। ए, रुको, ये क्या बकवास है? क्या है ये तुम मुझे बताओ कि ये क्या है? अच्छी बात यह है कि इम्प्रूवमेंट है। सर पर थोड़ी सी चोट है, इसीलिए तुम्हें थोड़े दिन यहाँ रुकना होगा। क्या? कुछ दिन और? मैं नहीं रुक सकता। क्यों नहीं? मेरी डेट है। आखिरी तो नहीं है ना? जान है तो जान है। आप मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं जानते। अब तो मुझे जरूर छोड़कर चली जाएगी। ड्रग एनफोर्समेंट यूनिट। मुझे नहीं पता ये क्या है। ये मेरा नहीं है। मैं सब समझता हूँ। मैरिजुआना ड्रग है। हम प्रिंसिपल के पास जा रहे हैं और उन्हें बताना कि ये तुम्हारे पास क्यों है। ये क्या बकवास है? ये ठीक नहीं है। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा, सच में। तुम जानते हो ये कहानी मैं पूरे दिन में कितनी बार सुनता हूँ। चलो मेरे साथ, तुम्हें डाउनटाउन घुमा के लाता हूँ। ये मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता ये मेरे पास कैसे आया, कसम से। तुम कह रहे हो तुम्हें फंसाया गया है? ऑफ कोर्स। ये लो, सुनो और ये बताओ, स्कूल में डोप का काम कैसा चल रहा है? तुमने कितने में लिया, बताओ मुझे। पता नहीं, मैं स्मोक नहीं करता। अच्छा, बिल्कुल। कोई दूसरा करता होगा? हाँ, कोई करता होगा, मुझे नहीं पता। तो फिर तुम्हें पता लगाना होगा अगर तुम्हें कुछ वक्त के लिए जेल नहीं जाना। कैसे? मैं ये जानना चाहता हूँ कौन खरीदता है और कौन इसे बेचता है। तो बताओ मुझे क्या करना होगा। जाओ और थोड़ी ब्रिक्स बेचो, कोई ना कोई तो खरीदेगा और बेचने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारी जेब में ये किसी ने डाला है, मतलब कि तुम्हारे स्कूल में ये सब काम चलता है। पर ये इल्लीगल है। डरो मत बच्चे, तुम्हें पसीना आ गया, तुम अंडर कवर जाओगे और मेरी सलाह मानोगे तो तुम सेफ रहोगे। अच्छा, या फिर अंदर जाना है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे अपना बैग दो। चलो फुटो यहां से। अब तुम मुझे अपना नंबर दो। 06067। आगे? अब 591 77। टच में रहना। चलो निकलो। गाड़ी में बैठो। मैं ठीक हूँ और मैं नहीं चाहती कि सबको ये पता चले कि मैं एक टीचर की बेटी हूँ। और मॉम, आपको मेरी स्कूल में जॉब मिली थी क्या? मुझे बस एक नौकरी की जरूरत है। तुम जानती हो मेरी कंपनी बंद हो गई है और तुम्हें बता दूं कि मैं इकोनॉमिक्स की टीचर हूँ। हाँ, और इस शहर में एक ही स्कूल है, राइट? बाकी स्कूल्स में वैकेंसी नहीं थी। स्कूल में मेरे पास आने की कोशिश मत करना और प्लीज किसी को मत बताना कि मैं आपकी बेटी हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी। एक जवान बेटी से ज्यादा एक औरत की उम्र और कोई नहीं बता सकता बेटा। हाँ, कैटरीना एनाटोलिवना बोल रही हूँ। मैं सिटी हॉस्पिटल से साइकियाट्रिस्ट बोल रही हूँ। मेरे कलीग ने आपकी बेटी का कुछ मेडिकल रिपोर्ट मुझे दिए है, इसलिए मैं आपका इंतजार कर रही हूँ
क्योंकि अभी आपकी बेटी को कुछ काउंसलिंग की जरूरत है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। एक्सक्यूज मी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या कह रही हैं आप। उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है, उसे काउंसलिंग की कोई जरूरत नहीं है, वो हेल्दी है, सब ठीक है। मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सिचुएशन में उन्हें साइकियाट्रिस्ट की हेल्प चाहिए। मैम आप प्लीज आके मुझसे मिल लीजिए एक बार। उसे सुसाइड करने की कोशिश की थी। सुनिए, उसने कोई सुसाइड करने की कोशिश नहीं की थी, बस ये एक टीनेजर लड़की की शरारत थी और कुछ भी नहीं। देखिए मुझे जो जरूरी लगा मैंने आपको बता दिया है। फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उसे हिप्नोटाइज करना बहुत जरूरी है और ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का, इसलिए मैंने आपको एडवांस में बता दिया है। बाकी आपका डिसीजन, आपको क्या करना है। हैव ए गुड डे। क्या बकवास है। नहीं नहीं, मैं आज रात नहीं आ सकता, पर हम कल मिल सकते हैं। कॉफी? तुम मजाक कर रहे हो। तुमसे स्कूल में मिलता हूँ कल, ठीक है? हाँ हाँ, जरा बिजी हूँ। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। एक्सक्यूज मी, गुड मॉर्निंग। गुड मैं मॉर्निंग। कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं सुन रहा हूँ। मैंने आपके स्कूल में अपना अच्छा खासा बेटा भेजा, पर अब वो हॉस्पिटल में है। जैन को कंकशन हुआ है और उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। शांत हो जाइए, मैंने डॉक्टर से बात की है, वो ठीक हो जाएगा पूरी तरह से। तुम चाहते हो कि वो मर जाए? तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी, समझे? तुम लापरवाही के लिए जेल जाने वाले मैं हो। समझ सकता हूँ कि आपको बहुत बड़ा धक्का लगा है, पर अब हम बात कर सकते हैं। बात करने के लिए कुछ भी बचा ही नहीं है। तुम्हें अपनी सफाई किसी और जगह देनी होगी। अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। मैं तुम्हें इस नौकरी से निकलवा कर रहूंगी, ये मेरा वादा है। गुड मॉर्निंग मिस्टर ईयोर, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। यहाँ एक परेशानी हो गई है। अबू बकर की सिचुएशन को जल्द से जल्द सुलझाना होगा। बात आगे बढ़े उससे पहले इसे संभाल लेना चाहिए। मैं जल्द ही स्कूल में स्टेटमेंट निकाल दूंगी कि स्कूल प्रेमिसेस में कोई भी पाकर नहीं करेगा, और अगर किसी ने किया तो उसे तुरंत स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो जहाँ चाहे अपनी गर्दन तोड़ सकते हैं, पर यहाँ नहीं। सुनो, इतनी भी जल्दी क्या है, जरा आराम से। मतलब? सबसे पहले तुम्हें स्टूडेंट्स को इस डिग्री से अवगत कराना होगा। किसी को रूल न पता होने के लिए सजा देना ठीक नहीं ठीक है, मैं आदेश तैयार करवाती हूँ और हम सब लोगों को उससे इंट्रोड्यूस करवा देंगे। थैंक यू। मैं ओलेक्सेंडर का ये स्टडी मटेरियल भी देने के लिए कहने वाली थी आपसे। आप जानते हैं कहाँ है वो? पता नहीं, मैंने अभी तक देखा नहीं। यहाँ कितनी गर्मी है। ओह गॉड। सुनिए मिस, एसी 19 डिग्री पर चल रहा है। आप थोड़ा आराम कीजिए, छुट्टी ले लीजिए, चाहिए तो आराम कीजिए आप। ये आपके लिए बेहतर ही होगा। हाँ जरूर। हे डूड, मेरे पास कुछ माल है, स्टफ करते हो? क्यों? हाँ कहूंगा तो रोल करोगे? नहीं, मेरे पास थोड़ा ही है, मुझे लगा तुम्हें चाहिए होगा। सच में? तुम्हें कहाँ से मिला? उससे तुम्हें क्या करना है? हमें भी दे। जरूर। तो मुझे बताओ, तुम्हें भी चाहिए क्या? मेरे डैड को जरा से भी भनक हो गई ना तो मुझे जान से यू नो। मेरे डैड हमेशा मेरी तलाशी लेते हैं, मेरे अलग अलग टेस्ट करवाते रहते हैं। तुम्हें पता है और कौन खरीदेगा? तुम सच में बेच रहे हो? हाँ। ओह गॉड। ठीक है, चलता हूँ, बाय। अच्छा, तो ये बेच रहा है। देखो किसका कॉल है। हाँ, उठाओ। उठाओ। क्यों ऐसा क्यों कर रही हो नैट? हाँ वो जोकर है, लेकिन उसने तुम्हारे लिए अपनी गर्दन तोड़वाई है। उसे थोड़ा परेशान होने दो। हाय लेडीज। व्हाट्सएप? क्या है? मेरे पास माल है। तुम पागल हो क्या? पाशा, क्या तुम्हें माल चाहिए? माल चाहिए? क्या? आखिर तुम माल स्कूल में ला भी कैसे सकते हो? तुम्हें ये मिला कहाँ से? आम खाओ। तुम्हें नहीं चाहिए? बताओ, तुम्हें नहीं चाहिए क्या? नहीं यार, ये माल वाल मैं नहीं करता, ठीक है? और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए, समझे ना? I'm sorry डैड, मैं देर से उठा। अगर कोई ये स्टूडेंट कहता तो मैं समझता, पर तुम तो टीचर हो, स्टूडेंट नहीं। क्या आप कुछ वक्त के लिए नॉर्मल होकर बात कर सकते हैं? मैं पूरी रात जगा हुआ था।
लेसन की तैयारियां कर रहा था। ये देखिए, ये रही। तो अब क्या, तुम्हें गोल्ड स्टार चाहिए? कम से कम थैंक यू तो बोलिए। वैसे भी ये सब कुछ टेम्पररी है। अगर आप भूल गए हैं तो जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं अमेरिका निकल जाऊंगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था ये बात। तुम जब चाहो यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें किसी ने यहाँ पर रोका नहीं है। पर जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक अपने कमिटमेंट्स की तरफ थोड़ी जिम्मेदारी दिखाओ। जो हुक्म सर। शशको, बैठ जाओ, हमें बात करने की जरूरत है। आज हमारे स्कूल में एक नई स्टूडेंट आ रही है, उसका नाम है वेरोनिका। वो बच्ची स्टेबल नहीं है, खुदकुशी करने की कोशिश कर चुकी है। उसका बहुत ध्यान रखना होगा। शेड्यूल में उसकी क्लास सबसे पहले है। डैड, क्या मैं आपको अनस्टेबल बच्चों की नैनी लगता हूँ? आप मुझसे बात तो ऐसे ही कर रहे हैं। ऑफिस में चले जाओ, दरियाना तुम्हें ढूंढ रही है, जाओ उससे मिलो। आई एम सॉरी सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? तुम क्लास में पूछ सकती हो। पर्सनल सवाल कैसे क्लास में पूछूं? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये इंग्लिश एकेडमी कंपटीशन के कुछ स्टडी मटेरियल हैं। एलेक्स, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आप पाकर के बारे में क्या सोचते हैं? नॉर्मल स्पोर्ट है, बस थोड़ा सा एक्सट्रीम है। और आप स्पोर्ट में दिलचस्पी रखते हैं? शायद स्मोकिंग, ड्रिंकिंग? आप मेरी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखा जाए तो ये इंटरेस्ट पर्सनल नहीं है, प्रोफेशनल है। आप बच्चों के साथ काम करते हैं, जो आप अच्छी तरह जानते हैं। एक आदमी जो ऊपर से अच्छा दिखता है, उसके अंदर तो कुछ और ही है। मैं समझ गया। नहीं, मैं स्मोक नहीं करता। कभी कभी सोशली ड्रिंक करता हूँ दोस्तों के साथ किसी ओकेजन पर। कहाँ थे हम? हाँ, स्पोर्ट्स। मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। एक टाइम पर मैं बहुत जम के वर्कआउट करता था। हाँ, मैं भी। एलेक्स, क्या आप प्राइवेटली भी पढ़ाते हैं? दरअसल बच्चों के पेरेंट्स ये जानना चाहते थे। मैं आपसे ही पूछ रही हूँ। हाँ, नहीं, आई एम सॉरी, नहीं पढ़ाता। ठीक है। कितनी गर्मी है यहाँ, खिड़की खोल देती हूँ। पता नहीं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या मैं इसे बंद कर सकता हूँ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो कैटरीना, क्या आप एक काम करेंगी? ये पाकर पर रोक लगाने के लिए आदेश है, इसे प्रिंसिपल को दे दीजिए। सुनो जरीना, मैं एक टीचर हूँ, कोई सेक्रेटरी नहीं। अच्छा, वैसे आपने कलीग्स को एक दूसरे की मदद करते हुए तो सुना ही होगा ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लिज। Good morning. ये डॉक्यूमेंट प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाओ ना प्लीज। इन डॉक्यूमेंट पे साइन चाहिए। ठीक है। माफ कीजिएगा, पर क्या आप इतनी बिजी हैं कि आपका काम आपके साथियों को करना पड़ रहा है? एक बात कहूं कैटरीना, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल आर पार है। अच्छा, मैं ये बाद में देखता हूँ। ओके एलेक्स, रुको एलेक्स, तो कहाँ थे हम लोग? वो मैं कब का भूल गया। मैं याद दिला देती हूँ। मैं आपसे पूछ रही थी कि आप प्राइवेट क्लासेस लेना पसंद करेंगे क्या? मैं अपनी इंग्लिश सुधारना चाहती हूँ। दरअसल मैं और अच्छी तरह से बोलना चाहती हूँ, एकदम फ्लो में। आई एम सॉरी, पर मैं किसी को प्राइवेट क्लास नहीं देता। तो इसका मतलब आपको दोनों तरफ से फायदा लेना मंजूर नहीं है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? आपका मतलब क्या है? एक्सक्यूज मी। हेलो, कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो।
मेरा बेटा अपने स्कूल प्रीमाइसेस में जख्मी हुआ है। मैं चाहती हूँ इस बात की इन्वेस्टिगेशन हो और उसके प्रिंसिपल को नौकरी से निकाला जाए। प्लीज, मैं एक औरत होने के नाते आपसे कह रही हूँ। हाँ, पर आप कौन से स्कूल की बात कर रही हैं ये तो बताइए। 18th स्कूल, ऑब्वियसली। 18th। और आपके बेटे को क्या हुआ है? वो कुछ फैंसी स्टंट कर रहा था। वो क्या कहते हैं उसे, पारदूर पारकर या ऐसा कुछ। पारकर। टीचरों समेत प्रिंसिपल ने भी अपनी आंखें मूंद ली जब वो इंसिडेंट हुआ। मेरे बच्चे के सर में चोट लगी है और वो अभी हॉस्पिटल में है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कुछ कीजिए। हमें बताने के लिए शुक्रिया। हम आगे सब कुछ संभाल लेंगे। मेरी बात समझने के लिए थैंक यू, लेकिन आपको कुछ ना कुछ करना होगा। प्रिंसिपल भी नहीं सुन रहे। ओह, क्या बात है। ये कौन है? लगता नहीं है, नए स्टूडेंट है। इसके बाल तो देखो। भाई सही है। ये देख देखना। ये देख, तू भी देख। क्या अरे बोल पास नहीं, मेरा फेक था। सही है ना? सराग बैठ जाइए। आज मैं आपको एक नए स्टूडेंट से मिलवाना चाहता हूं। यह है वेरोनिका तिकोनोवा। वेरोनिका, अपने बारे में बताना चाहोगी? मुझे यहाँ खड़े रहकर अपनी फैमिली के बारे में बताना होगा? नहीं, आप बोर्ड की तरफ अपनी पीठ करेंगी और उसके बाद आपके क्लासमेट एक एक करके आएंगे और वो बोर्ड पर एडजेक्टिव लिखेंगे जो उनके हिसाब से आपको डिस्क्राइब करने के लिए उनके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑलराइट? हैरा, पहले तुम आओ। मैं क्यों? क्योंकि मेरी नजर पहले तुम पर पड़ी। अच्छा, ऐसा लगता है। अब मैं चाहता हूं कि वेरोनिका तुम पीछे मुड़ो और शब्दों को ट्रांसलेट करो। क्यूट, कूल, इंटरेस्टिंग, प्रिटी, फनी, नाइस, प्लेजेंट। वेरी गुड, तुमने तो सब सही कहा। तुम्हें इंग्लिश पसंद है? नहीं, मुझे मैथ्स पसंद है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अंदरो, तुम्हें स्कूल में उस लड़के से बात करते देखा? कौन है वो? आजकल बहुत दिख रहा है, बहुत अलग सा दिख रहा है। असल में वो ड्रग्स एनफोर्समेंट का सिपाही है। वो चाहता है हमारे स्कूल में ड्रग्स की सिचुएशन को ठीक कर दे। मदद चाहिए थी। पूछ रहा था कि किसी को माल खरीदना है क्या, इसलिए। तुम सीरियस हो? हाँ, क्यों? उसके पास बैच था, मुझे तो ठीक लगा। तुम मजाक कर रहे हो। कोई भी पुलिस वाला किसी भी राह पर चलने वाले इंसान को शामिल नहीं करेगा, खास करके एक माइनर को, समझा? ऐसा हो सकता है? जिसको मिल गया उसका हो गया। सोचो इस बारे में। अंडर कवर तुम जेम्स बॉन्ड। इंद्रू, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? आपसे मैंने साफ साफ कह दिया था कि आप मुझे स्कूल में नहीं बुलाएंगी। देखो, मैं ये नहीं करना चाहती थी, पर डॉक्टर का फोन आया था। उन्होंने कहा तुम्हें अगले हफ्ते मिलना होगा। कौन सा डॉक्टर? उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया था। हाँ, कर दिया था, पर तुम्हें एक साइकाइट्रिक असेसमेंट पास करना होगा। आप मुझसे प्लीज झूठ मत बोलो। वहाँ पर मुझे ले जाना आपका आइडिया था। आपको लगता है आपकी बेटी पागल है? वेरोनिका, आप चाहती है कि वो मुझे मेडिसिन खिलाकर वेजिटेबल बना दे? फिर तो आपको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, है ना मॉम? ये तुम क्या बकी जा रही हो? मुझे किसी भी मदद की जरूरत नहीं है। मेरा ये मतलब नहीं था वेरोनिका। सुनो मेरी। आई हेट यू।
हाय, तुम पुलिस वाले नहीं हो, तुम डीलर हो। तुम्हें ये बात खुद समझ में आई? बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें 6000 का माल दिया था। अब मेरी पूरी नजर तुम पर है। रात तक मुझे पैसे चाहिए, वो भी स्कूल में। छोड़ने की कोशिश करो और किसी को बता कर देखो, कोई विश्वास नहीं करेगा। और इसे बेचने के लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। फिर बाय बाय यूनिवर्सिटी, उज्जवल भविष्य। तुम ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई होशियारी नहीं। हाँ? मैं हजारों बार देख चुका हूँ। मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ। हे तुम, बस करो, बहुत हो गया। क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम यहाँ पर चुपचाप क्यों खड़ी हो? ये सब रोक नहीं सकती तुम? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा भला? अच्छा होगा, ध्यान दो, मेरी बात सुनो। अब से पाका करना यहाँ पर बिल्कुल अलाउड नहीं है, समझे? जान के बारे में तुमने सुना नहीं है क्या? जान वह बेवकूफ, वह तो खड़ा खड़ा ही गिर जाता है। अपनी क्लास में जाओ फौरन। अगर ट्रेनिंग ठीक से ली जाए तो ये बिल्कुल सेफ है, एक्रोबैट्स की तरह। अपनी कलाबाजियाँ तुम दोनों हर दिन दिखाते रहते हो। और तुम्हें कल स्कूल से निकाल दिया जाएगा, समझी तुम? क्योंकि तुम यहाँ पर खड़े होके आराम से तमाशा देख रही थी। बहुत बढ़िया। क्या ये सच में हमें स्कूल से निकाल देंगे? हेलो प्रिंसिपल सर। ओह मैडम जी, आइए आइए, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बैठिए बैठिए ना प्लीज। एक परेशान पेरेंट की शिकायत आई है मेरे पास। मुझे पूछना है कि परकोर का क्या क्रेज चल रहा है। वो कह रही थी कि बच्चे को चोट लग गई है, बच्चा हॉस्पिटल में है, क्रिटिकल कंडीशन में है। क्या आपने उसकी रिपोर्ट नहीं की? जी की है ना, पर वो बात बिल्कुल सीरियस नहीं है। वो बच्चा ठीक है, थोड़ी बहुत चोटें आई हैं और हमने परकोर स्कूल में बैन कर दिया है। छोटी मोटी चोटें? उसकी माँ कह रही थी कि वो क्रिटिकल है। इहोर बच्चे मान नहीं रहे, अपना सर फोड़ रहे हैं वहाँ पर। ओ हाय लिजोचका, आप यहाँ कैसे? परकोर? मुझे लगा था परकोर अलाउड नहीं है। लगा तो मुझे भी यही था। प्रोहिबिशन डिक्री ये रही। शायद अभी तक सारे बच्चों ने इसे देखा नहीं है, और अगर वो इसे इग्नोर कर रहे हैं तो बात फिर डिसिप्लिन की है। देखिए, हेलो लेसिया, मुझे 1 मिनट आपसे बात करनी थी। मेरे पास कुछ दिलचस्प हर्बेरियम है। मुझे कुछ पौधों के बारे में पूछना था। अरे बेवकूफ, लकी हो जो बच गए। मैंने अभी तुमसे कहा कि इसको बंद करो। अब देखा तुमने क्या हुआ। ये जाओ नर्स के पास। आपने देख लिया ना सर, हमें इस चीज को यहीं पर खत्म करना होगा। इसको बंद करने से कुछ भी नहीं होगा। हम इसे बैन करेंगे तो वो सड़कों पर जाएंगे। फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। स्कूल के बाहर जो कुछ भी होता है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। अगर मुझे परेशानी नहीं दिख रही है तो परेशानी है ही नहीं, है ना? क्या हम पहले मिल चुके हैं? ये हमारी नई इकोनॉमिक्स टीचर है, कैटरीना है मैडम। ओह आई सी, नाइस टू मीट यू। मैंने अभी आपसे यही कहा ना कैटरियाना, ना तो आप मेरा काम कर रही हैं और ना ही प्रिंसिपल सर का काम कर रही हैं, इसलिए हमें फैसला लेने दीजिए। इस बात का कॉमन सेंस से क्या लेना देना? मुझे लगता है कि हमें ये सारी बातें टीचर्स मीटिंग में डिस्कस करनी चाहिए। क्या लगता है आपको? आप रुकेंगी? थैंक यू सो मच, बड़ी खुशी से। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज मी। प्लीज, देखा तुमने अपनी आंखों से यहाँ पर क्या हो रहा है? इहोर एकदम कूल टीचर है, बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं, दूसरे टीचर उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब मैं कुछ बोलती हूँ
तो सब सोचते हैं कि मैं बुरी इंसान हूँ। ऐसा ही होता है, या तो मार डालो या फिर खुद मर जाओ। वैसे तुम कैसी हो? मैं तो चाहती ही नहीं कि किसी के फेल होने के अलावा और कोई परेशानियां आए, पर ऐसा कभी होता ही नहीं है। ये देखिए आज मुझे टॉयलेट में क्या मिला है। अगर मेरी समझ ठीक है तो फिर ये मैरिजुआना है। अभी हमें और क्या चाहिए था, एक के बाद एक सब। मुझे लगता है मैं पुलिस को बुला लेना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ठीक है। पता नहीं इसे स्कूल में कौन लाया होगा। हेलो हेलो, बैठ जाओ। लीजिए मैडम, डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। हमें लड़कों की टॉयलेट में एक बैग मिला है। मुझे पुलिस को मजबूरन बुलाना पड़ा। मैं ये बात साफ कर दूं कि स्कूल में ड्रग्स गवारा नहीं है। जाओ। और लोग, तुम हमारे साथ आ रहे हो, अपना बैग ले लो। हाँ। हे, साइलेंस। अब बस 10 मिनट ही बाकी है। क्लियर है, तुम जा सकते हो। समझ नहीं आ रहा कुत्ते ने इस तरह क्यों रिएक्ट किया। शायद हैम की वजह से होगा। शायद उसने कहीं छुपाया होगा। आप पूरे स्कूल में ढूंढ सकते हैं। तुम बाहर कैसे निकले? हटो। अभी भी बेचते हो? तो देखो, तुम्हारे काम की बात पता चली है। ओक्साना से पूछो, वो हर वक्त डिप्रेस रहती है, उसके काम आ सकता है। ओह, ओह, पूरे स्कूल में पुलिस वाले और कुत्ते घूम रहे, माल कैसे बेचेंगे? माल कहाँ है? सेफ जगह पर है, पर जाओ और उन्हें बता दो, तुम चाहते हो मैं जेल चले जाऊं? हाय। हाय। स्कूल का पहला दिन कैसा था? ठीक ही था। ओह सॉरी, मुझे याद आया, कुछ काम है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, पर हमें साइकाइट्रिस्ट वाली बात का कोई रास्ता निकालना होगा। आप अपने लिए अपॉइंटमेंट लीजिए। वरोनिका, मुझे उल्टा जवाब मत दो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल घसीटती रहूं, पर मुझे नहीं पता कि इसे बाहर निकलने का रास्ता कैसे ढूंढूं। जिस डॉक्टर ने तुम्हें देखा था, मैं सुबह उसको फोन कर चुकी हूँ। शायद तुम जाकर उससे एक बार मिलो तो अच्छा होगा। कभी तो मेरी बात मान लिया करो बेटा। सैंडविच खाओगी?
नई लड़की के साथ कोई प्रॉब्लम? नहीं, क्यों ऐसा पूछ रहे हो? क्या बात है? कुछ नहीं, अगर डरीना ने देख लिया तो वो पागल हो जाएगी। मेरा तो दिमाग खराब है। ठीक है, तो साथ में घर चले? ओके। हाँ तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज का सवाल ये है, बेहतर बॉयफ्रेंड कौन होता है, तुम्हारी अपनी एज का या फिर तुमसे बड़ी उम्र का? हाय, इतनी अकेली क्यों हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं तो बस जॉइंट पे होगी। ये तुम्हें कहाँ से मिला? स्कूल में तो जिसको पुलिस मिल है। गया उसका हो गया। तो क्या तुम्हें चाहिए? नहीं थैंक्स। हाँ, पर इससे मदद जरूर होगी, तुम्हें बेहतर महसूस होगा, ट्रस्ट मी। सही में। डैम, आजकल वैसे भी मूड खराब चल रहा है। मेरे सप्लायर की कुछ तो परेशानी है। पैसा है? बस इतना ही है। कोई बात नहीं, ये लो। के लाइटर चाहिए? कैसा लगा? अच्छा है? ए, क्या हुआ? अरे क्या है पॉकेट में? रुको रुको, ये तुम ठीक हो? बोलो। ये लो। हाँ, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? कम ऑन, कम ऑन, उठो। हाँ, आराम से। ये क्या था? मुझे अस्थमा है। और तुम स्मोक करती हो? पागल हो? बहुत अच्छे तुम स्काई, अपनी जगह पर बैठ जाओ। हाँ, तो कौन बताएगा कि इंटीग्रल क्या होता है? कोई नहीं बताएगा? क्रिस्टीना? ठीक है, बैठ जाओ। कोई और है? शायद हमारी नई स्टूडेंट बता दे। नहीं, मेरा मैथ्स बहुत खराब है। अगर तुम स्कूल में रहना चाहती हो तो तुम्हें अपना मन इसमें लगाना पड़ेगा। मैम, मुझे एक बात बताएंगे प्लीज? जो लोग अपना मन नहीं लगा पाते वो क्या करते हैं? हेलो, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारा माल वापस करना है। पूरे स्कूल में पुलिस घूम रही है, वो भी असली वाली पुलिस। मेरी वजह से किसी की जान जा सकती थी। आराम से। आज तक वीड से कोई नहीं मरा, और अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसके लिए तो एम्बुलेंस है ही। कुत्ता कहीं का।
पहले से ही यहाँ पर इतने नालायक बच्चे हैं, ऊपर से एक और आ गया। किसकी बात कर रही हैं आप? और किसकी? वेरोनिका की। क्या आपने अभी तक 10th में क्लास नहीं ली? अभी तक नहीं ली। आपको लेनी चाहिए, बहुत मजा आएगा आपको वहां। एकदम बिगड़ी हुई लड़की है और उसका मैथ तो एकदम खराब है। समझ गई। एक्सक्यूज मी। गुड लक। आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ती? तुम मेरी बात मान लोगी तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। एक बार डॉक्टर से मिल लेते हैं। मैं जिद नहीं कर रही हूँ, ये वाकई जरूरी है। अगर तुम नहीं गई तो तुम्हारा नाम रजिस्टर में डाल देंगे और ये बहुत बुरा होगा। हाँ तो फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी उस रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम रहेगा। अपनी पूरी जिंदगी पागलों की तरह जीना चाहती हो तुम? मेरे पास एक रास्ता है। तुम एक अपॉइंटमेंट ले लो, उस औरत से बात करो। अगर वो तुम्हें कुछ प्रिस्क्रिप्शंस देती भी हैं तो तुम वो मत लेना, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ये बेकार की बात है। मैं कहीं नहीं जाने वाली। फिर तुम्हें जबरदस्ती हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाएगा और वार्ड में तुम अपनी दवाइयां फेंक नहीं पाओगी। समझ रही हो? मेरी बात मान जाओ। ओके, मैं जाऊंगी। ठीक है। हाँ, एक और सवाल। तुमने अपनी मैथ की टीचर को गुस्सा क्यों दिलाया? उन्होंने पूछा इंटीग्रल क्या होता है और किसी को भी नहीं पता था। पर तुम्हें पता है? हाँ पता है, पर मैंने कहा मुझे नहीं पता। क्लास के सारे स्टूडेंट्स को F ग्रेड मिल रहा था और मुझे अकेले पढ़ाकू नहीं बनना। तुमने बदतमीजी क्यों की बेटा? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। जैसे उन्होंने पूछा मैंने वैसे जवाब दिया। और मॉम, आपने ही मुझे अपना स्टैंड लेना सिखाया ना। तो ठीक है, फिर मेरे हिसाब से हमें उन बच्चों को यहाँ से निकाल देना चाहिए जो पार्कर के बैन को तोड़ते हैं। वोट करते हैं, कौन तैयार है? रुको रुको एक मिनट। बैन निकालने से परेशानी खत्म नहीं हो जाएगी। बच्चे अपने आप को फिर से चोट पहुंचाएंगे। स्कूल में या सड़कों पर क्या फर्क रह गया इसमें? कोई बताएगा मुझे इसके बारे में? गलत है, बहुत बड़ा फर्क है यहाँ पर। कोई फर्क नहीं है, पर हम इस सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं। हम स्कूल में एक क्लब शुरू कर सकते हैं। सिटी टीम से एथलीट्स बुला सकते हैं। प्रोफेशनल्स बच्चों को प्रैक्टिस के बारे में सिखाएंगे और उन्हें सेफ्टी रूल्स भी समझाएंगे। एक तीर से दो निशाने। पहले तो हम बच्चों की एनर्जी सही चीज पर लगाएंगे और दूसरा, क्लब में फिजिकल एजुकेशन और जिम्नास्टिक दोनों होते हैं। इससे बच्चे सड़कों से कुछ वक्त के लिए तो दूर रह सकते हैं। मैं इस बात से जरा सहमत हूँ। कैटरीना, मुझे लगता है कि आपको अपने ये एक्सपेरिमेंट बाहर करने चाहिए। जैन चला गया, वो हॉस्पिटल से भाग कैसे? गया है, चोरी से। और क्या? डॉक्टर ने कहा कि वो स्कूल की किसी लड़की को सुबह से कॉल कर रहा था, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठा रही थी। ये स्कूल उसकी जान ले लेगा, मैं जानती हूँ। कुछ करना होगा तुमको। ठीक है ठीक है, 1 मिनट, हम लोग सब संभाल लेंगे। मैं उसके क्लास के बच्चों से बात करती हूँ, शायद उन्हें कुछ मालूम हो। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्कूल की प्लीज। गलती है। बताइए प्रिंसिपल सर, एक स्कूल के लिए इतने एक्सीडेंट बहुत ज्यादा नहीं है? हाँ?
एंड्रे, मैं तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट कब देखूंगी? एंड्रे, क्या है ये मेरा नहीं है। अच्छा, तुमने बस थोड़ी सी सफाई करने के बारे में सोचा और ये थोड़ा सा वेट निकल आया। कहाँ से मिला तुम्हें ये? मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा नहीं है। तुम टीनेजर्स की प्रॉब्लम ही यही है कि तुम्हें लगता है कि तुम हम बड़ों से ज्यादा स्मार्ट हो। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी बात मान लूंगी? ठीक है, ये मेरा है, पर आज मैं पहली बार इसे बेच रहा हूँ। पहली बार? तो तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं पता? फिर तो तुम्हें इस बात का बड़ा गर्व होगा कि उनका बेटा इतनी कम उम्र में पैसे कमा रहा है। उन्हें ये जानकर खुशी होगी, है ना? नहीं, आप जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा। ये मुझे दो। चलो यहां से। चलो कूद जाओ। नहीं मैडम। क्यों नहीं? तुम जीना चाहते हो तो क्यों चाहते हो कि कोई और मर जाए? ये सब कुछ जानलेवा चीजें होती हैं। इससे तुम्हारे ब्रेन सेल्स मर जाते हैं और आदमी धीरे धीरे मरने लगता है। तुम किसी की जान लेना चाहते हो तो अभी करो। किसी को खिड़की से धक्का दे दो। मुझसे ही शुरुआत करो। बस मैं नहीं कर सकता, सही में नहीं कर सकता। पर तुम ड्रग्स बेच सकते हो। देखिए, आप जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा तो बताओ ना मुझे। मेरे यकीन मानिए, मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया और मैं कभी भी नहीं करूंगा। बस इतना ही है? हाँ। मेरी नजर तुम पर रहेगी और अगर मैंने तुम्हें दोबारा ये करते हुए देखा तो तुम्हें स्कूल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ओके, जाओ। क्या? एक बात बताओ, तुम्हारे पास माल पड़ा है क्या? किसने कहा तुमसे? बताओ तो सही, तुम्हारे पास माल है कि नहीं है? निकलो यहां से, कुछ नहीं मेरे पास। ठीक है। अच्छा, तो तुम हो वो डीलर? ये मेरा नहीं है। मुझे लगा तुम समझदार थी। मुझे ये एक बच्चे से मिला है। तुम शर्म करो, छोटे बच्चे को फंसा रही हो। कैसी शर्म? मुझ पर इल्जाम लगाना है तो लगा लो ना, पर एक बार खुद के गिरेबान में झांक कर देख लो। एक्सक्यूज मी? हर रोज सुबह मिनी बार की बू मेरे अंदर से नहीं आती। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अभी अभी मैंने तुम्हें ड्रग्स के साथ पकड़ा और तुम मुझ पर ही शराब का इल्जाम लगा रही हो। वाह, क्या बात है, वेरी गुड। तुमने अपना दिमाग दौड़ाया और सोचा कि मैं शराब की बात बोल देती हूँ और बोल दिया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय यू। यू आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है, और मेरे भाई, चल थोड़ी बात करते हैं। चल चल। तो रहो। दे, मेरे पैसे दे। ये लो।
बस इतने ही? मैंने सिर्फ एक पैकेट बेचा है, कोई कुछ खरीदना नहीं चाहता था। हर कोई ये कहता था कि हमें नहीं चाहिए, हमारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं। और फिर वहाँ पुलिस आ गई, कुत्ते थे साथ में। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब, समझे? तुम मुझे मेरा माल वापस करो। मेरे पास कुछ नहीं है, एक टीचर ने मुझसे ले लिया। टीचर है तेरी तो। मॉम, वो लोग बाहर किसी को पीट रहे हैं। दूर हटो उससे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड्रयूशा, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। एलेक्स, मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम उसे जानते हो? कुछ ही बार देखा है। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। तुम सच बताओ, तुम उसे जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता इसे। मुझे वीड इसने ही दिया था। पहले इसने मुझे कहा कि ये पुलिस वाला है और मुझे अपनी मदद करने के लिए कहा। खरीदने वालों और बेचने वालों को ढूंढने में अपनी मदद करने के लिए कहा, और अभी अपना पैसा वापस मांग रहा है। तो वो तुम्हारा वीड था ना? हाँ। आई एम रियली सॉरी कैटरीना एनाटोलिवना। अरे अरे अरे, मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मुझे फोन उठाना चाहिए। मैं जो चाहूँ वो मैं करूँगी। तुमने वादा किया था फिल्म देखने का, मैंने स्टंट भी किया। और फिर फड़फड़ाने लगे। हाँ तो फिर भी स्टंट तो किया ना। तुमने प्रॉमिस किया था, तुम्हें जाना चाहिए। मुझे नहीं जाना। बाय द वे, तुम्हारा सर कैसा है? तुम कहो तो मैं इसे फाड़ दूं, क्या कहती हो? ब्ला ब्ला ब्ला। तुम मेरी मौत पर आंसू नहीं बहाओगी? बहुत मजाक करते हो तुम। मैं मजाक नहीं कर रहा, जाके न्यूज देखो।